नमस्कार मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 10 मई 2026 को जो प्रवक्ता चयन परीक्षा अर्थात पीजीटी की परीक्षा जो हुई थी, उसकी फाइनल उत्तर कुंजी तथा उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर आज एक नज़र डालेंगे। आशा है आप सभी मुझे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, अनंग हर्ष मात्र राज द्वारा रचित नाटक कौन सा है? उदात्त राघव, अनर्घ राघव, बाल रामायण, आश्चर्य चूड़ामणि। तो इसका सही उत्तर है उदात्त राघव। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? अलिप्त, निर्लिप्त, परार्थ, स्वार्थ, समूल, निर्मूल, क्षर, अक्षर। तो परार्थ का स्वार्थ बिल्कुल सही है, समूल का निर्मूल बिल्कुल सही है, क्षर का अक्षर बिल्कुल सही है। अलिप्त का यहाँ पर संलिप्त होना चाहिए, तो उत्तर ए गलत होगा। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अलिकली ही सो बिंदो, आगे कौन हवाल। ये पंक्ति बड़ी ही चर्चित है और ये बिहारी की है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी, जो रीतिकाल के रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैं बताती जा रही हूँ उसको साथ में नोट भी करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन नृपकाज। इस पंक्ति में पुस्तक का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से है? जैसा कि सभी को पता होगा कि पृथ्वीराज रासो को चंदबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया था। तो जब यहाँ जल्हड़ का जिक्र आ गया है तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो, जिसमें चंदबरदाई ने लिखा है, जिनको रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि माना है। और पृथ्वीराज रासो में 69 समय हैं इत्यादि चीज़ें आपको धीरे धीरे। ध्रुव चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अब देखिए, ये रचना तो मलूक दास की है, लेकिन मलूक दास की रचना को याद करने के जो और भी उनकी रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि ध्रुव चरित, ब्रजलीला, ज्ञान परोक्षी इत्यादि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ध्रुव चरित के रचनाकार हैं मलूक दास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? कुंभन दास के पहले बेटे प्रथम पुत्र कृष्णदास थे और सबसे छोटे पुत्र उनके चतुर्भुज दास थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं रखी जाती हैं? जैसा कि आप सभी को पता है, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और श्रीधर पाठक, ये सब हमारे द्विवेदी युग में आते हैं। लेकिन अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रेमघन, ये सब हमारे भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की रिक्त स्थान है कि अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य माना जाता है। देखिए, प्रकृति सौंदर्य हमें छायावाद में देखने को मिलता है, देशभक्ति हमें भारतेंदु युग में देखने को मिलती है, और आध्यात्मिकता भी हमको आप छायावाद में देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन जो सामाजिक यथार्थ है वो हमको सिर्फ और सिर्फ प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब प्रयोगवाद का जिक्र नहीं है तो जाहिर सी बात है कि प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? तो सभी को पता होगा प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, जिसको 1914 में लिखा गया था, जिसका पहला नाम पहले ब्रजांगना विलाप नाम से इसकी रचना होती थी। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जैसे
पंचवटी झनकार, यशोधरा, भारत आया द्वार, है ना। रंग में भंग, जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी झनकार, साकेत, यशोधरा, बहुत सारी हैं। तो आगे प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता नहीं है? कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, असाध्य वीणा। कितना ही आसान प्रश्न है। असाध्य वीणा सभी को पता है, बड़ी ही चर्चित लंबी कविता है अज्ञेय जी की, तो इसका सही उत्तर होगा असाध्य वीणा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? एक घूंट, स्वर्ण विहान, कामना, राजश्री। तो स्वर्ण विहान, ये शिवा साधना, स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, आन कमान, प्रतिशोध, विजय, पाताल जान, तो ये हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है स्वर्ण विहान। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हरिकृष्ण प्रेमी की रचना स्वर्ण विहान। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर परचाई के रचयिता कौन है? कबीर परचाई बड़ा ही चर्चित ग्रंथ है, जिसके रचयिता अनंत दास हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं हैं। देखिए, रीतिमुक्त काव्यधारा में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव, द्विजदेव को भी रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि माना जाता है। तो यहाँ पर बचता कौन है? नेवाज नहीं बचते हैं, मतलब नेवाज बचते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। श्रद्धा, भगवान के प्रति आदर भाव, भक्ति, गुणवान के प्रति आदर भाव, योग्यता, कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य, और क्षमता, कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य। ठीक है। प्रसाद, कृपा, और प्रसाद, महल। ठीक है। मृत्यु, सामान्य व्यक्ति का, और निधन, महान व्यक्ति का देहांत। तो यहाँ पर आपको क्या गलत लग रहा है? श्रद्धा, भगवान के प्रति आदर भाव। श्रद्धा भगवान के प्रति आदर भाव नहीं होता है, श्रद्धा किसी गुणवान के प्रति होती है, और भक्ति भगवान के प्रति आदर भाव होती है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है? मौर्य विजय, दुर्वादल, पथिक, विषाद। तो पथिक जो है वो इनकी रचना नहीं है। ठीक है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है। मिलन ने पथिक को मानसी के स्वप्न में देखा। ठीक है। ये उनकी एक रचना का ट्रिक है कि मिलन ने पथिक को मानसी के स्वप्न में देखा। उनकी ये 4 रचनाएं बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्म अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। उपयुक्त नई कविता की पंक्ति किस कवि की है? मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, मुझे भ्रम होता है हर एक छाती में आत्म अधीरा है। तो इसका सही उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? सरहपा, दोहा कोश, सबरपा, चर्यापद, डोम्बिपा, डोम्बिका गीत, और कणहपा, योगचर्या। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कणहपा, योगचर्या। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनि विपत्ति बाल विधुवन की। यह पंक्ति भारतेंदु युग की बड़ी ही प्रसिद्ध, बड़ी ही चर्चित पंक्ति है, और ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण दिए गए हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर उत्तर आपको देखना है। अज्ञेय में संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। अज्ञेय की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है, उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता है। अब यहाँ पर क्या होगा? कथन और कारण दोनों ही सही है। देखिए, अज्ञेय में एक संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। जब बौद्धिकता है तो उसका प्रभाव उनकी रचनाओं में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न है, रचनाओं को मिलान करना है। तो सुंदरदास की
रचना है ज्ञान के समुद्र में सुंदर विलास करते थे, यानी कि ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास ये उनकी रचना है। ठीक है। मलूक दास की है ब्रजलीला, रज्जब की है सवंगी और वीरभान की है बानी। चलिए देखते हैं क्या इसका यही क्रम है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, यानी ए का दूसरा ठीक है, बी का पहला ठीक है, जो मैंने बताया वही सही क्रम है। अगला केलीमाल रचना। केलीमाल रचना किसकी है? ये बड़ी ही चर्चित रचना है और केलीमाल रचना स्वामी हरिदास की है। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत कलापी काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? कलापी काव्य संग्रह के रचयिता आरसी प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन कवि तथा उनकी रचनाओं का सही मिलान नहीं है। अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा हो होरी बिल्कुल सही है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पावली, जगमोहन सिंह की मयंक महिमा नहीं है। मयंक महिमा किसकी है? प्रेमघन की है। ठीक है। तो जगमोहन सिंह की मयंक महिमा नहीं है। जगमोहन सिंह की क्या है? श्यामा स्वप्न और श्याम सरोजनी ये है। मयंक महिमा प्रेमघन की है। ठीक है। प्रेमघन का पूरा नाम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, जो अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी है, वह कहाँ बढ़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की ली छीन सब कमाई। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति ठाकुर गोपाल शरण सिंह की है, जो बड़ी ही चर्चित है और परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। मेरे यहाँ लाइट चली गई है, तो आज की क्लास इतना ही करते हैं। आज हम लोगों ने प्रश्न नंबर 24, एक प्रश्न और कर लेते हैं ताकि 25 प्रश्न पूरे हो जाएं। फिर इसकी हम 2-3 10-10 12-12 मिनट की 2-3 टेस्ट सीरीज लेते आएंगे और उसमें आपको सॉल्व करवाते जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुनः हमें मिलान करना है। प्रिय प्रवास। देखिए, प्रिय प्रवास मैंने अभी आपको बताया था अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है और इसको खड़ी बोली की प्रथम कविता मानी जाती है। इसका प्रकाशन वर्ष 1914 है। पद प्रसून और वैदेही वनवास और ये चौखे चौपदे, ये सारी रचनाएं ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। तो हम मिलान करते हैं ए का चौथा। देखिए, हमें सारे ऑप्शन में ए का चौथा हमें उत्तर नंबर ए पर मिल रहा है, तो हमें और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि ए का चौथा 1914, यानी प्रिय प्रवास 1914, पद प्रसून 1925 में लिखी गई, वैदेही वनवास 1940 में और चौखे चौपदे 1932 की रचना है। ठीक है। तो हम आज का अपना यही करते हैं, फिर हम बाकी जो है आगे इसी की सीरीज़ कल चालू करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट चली गई है और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज है। तब तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ या ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आपको अगर कोई भी ऐसे ट्रिक जाननी है या आपको टीजी